हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में ऑब्जर्वेशन फॉर्मेट के ऊपर बात करेंगे कि जो आपका एसीपी होता है 100 नंबर का, उसमें जो है आपका अवलोकन पत्र है जो कि आपका 30 नंबर का होता है। तो आपको जो है विद्यालय के अनुसार जो होता है, जब आप विद्यालय में जाते हैं वहाँ पर जब अवलोकन करते हैं तो वहाँ अवलोकन करने के बाद जो आप पॉइंट को लिखते हैं, नोट करते हैं, तो उस पर जो होता है आपको 15 से 20 जो होता है ऑब्जर्वेशन फॉर्मेट तैयार करना होता है किसी प्रशिक्षु को लेकर। जितने भी प्रशिक्षु वहाँ पर आपको पढ़ाते नजर आते हैं तो उनमें से जो है आपको 20 प्रशिक्षु का जो है उसके पढ़ाने की गतिविधि को इंक्लूड करते हुए अवलोकन जो होता है आपको बनाना होता है। तो आप जो है अपने हाथों से अवलोकन फॉर्मेट कैसे बनाएंगे और क्या क्या लिखेंगे, मैंने इस वीडियो में आपको वही बताने वाला हूं। तो आप जो है ध्यान से वीडियो देखेंगे और समझेंगे। तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि आपको सबसे पहले जो है अपने कॉलेज का नाम लिखना है, जो भी आपका कॉलेज का नाम होगा। फिर आपको लिखना है ऑब्जर्वेशन फॉर्मेट, फिर आपका लिखना है प्रशिक्षु का नाम, जैसे यहाँ पर विकास कुमार है। फिर आपका विषय लिखेंगे तो गणित ये पढ़ा रहे हैं। क्रमांक रोल नंबर जो है 1 है इनका, और दिनांक जो है 1/9/2021 को है। फिर आपका एसीपी विद्यालय का नाम होगा, जिस विद्यालय में आप एसीपी के लिए जाते हैं उस विद्यालय का नाम होगा। तो यहाँ पर विद्यालय का नाम है बिंदेश्वरी मध्य विद्यालय और सत्र जो है 20 से 22 है। तो यह जो आपका हो गया परिचय हो गया जिसका आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, मतलब जिस प्रशिक्षु का जो है आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं उसका यह डिटेल हो गया। अब जो है किस किस बिंदु पर जो है आप ऑब्जर्वेशन करेंगे वह नीचे आपको एक एक कर दिया हुआ है। यह जो है एक डेमो के लिए तैयार किया गया है। आप चाहेंगे तो इसे काफ़ी और अच्छे से बना सकते हैं। मैं अभी बताने वाला हूँ कि यह जो है सिर्फ आपको समझाने के लिए बनाया गया है। जैसे यहाँ पर दिया गया है अवलोकन की बिंदु और स्थिति एवं परिणाम। अवलोकन जब करेंगे तो उसकी कुछ स्थिति होती है और अवलोकन करने के बाद जो होता है उसका कोई परिणाम निकलता है। तो आप एक एक पॉइंट को समझेंगे और एक एक पॉइंट को नोट करेंगे। पहला आपका पॉइंट है लर्निंग प्लान। जब भी कोई टीचर क्लास में पढ़ाता है तो वह जो होता है लर्निंग प्लान का प्रयोग करता है। तो आपको स्थिति एवं परिणाम में लिखना है कि लर्निंग प्लान का प्रयोग हुआ। अगर आपको और थोड़ा बड़ा लिखना है तो आप चाहेंगे तो 1-2 लाइन लिख सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लिखना रहता है, क्योंकि आपको जो अवलोकन है वो आपको 20 या 22 बनाना होता है, कहीं कहीं 15 भी बनाना होता है। तो आपको जो है केवल 2 लाइन 3 लाइन में जो है आपको स्थिति एवं परिणाम में लिखकर आगे बढ़ जाना है। जैसे यहाँ पूछा गया है कि लर्निंग प्लान, तो क्या विकास कुमार जो पढ़ाया तो वह लर्निंग प्लान का यूज किया कि नहीं किया। तो यहाँ पर स्थिति एवं परिणाम में लिखा गया है लर्निंग प्लान का प्रयोग हुआ। आप चाहेंगे तो थोड़ा 1-2 लाइन और बढ़ा सकते हैं। फिर आपका सेकंड है क्लासरूम मैनेजमेंट। जब क्लास में पढ़ा रहे थे सर तो क्या क्लासरूम मैनेजमेंट कैसा था, उसकी स्थिति क्या था, उसका परिणाम क्या लिखना। तो क्लासरूम मैनेजमेंट जो था काफ़ी अच्छा था, तो आप लिख सकते हैं अच्छा था। थर्ड पॉइंट है इनिशियल बिहेवियर। जो आरंभिक व्यवहार था सर का वह कैसा था, तो वह जो है अच्छा था। आप चाहेंगे तो थोड़ा और डिटेल में लिख सकते हैं, 1-2 लाइन। 1-2 लाइन से ज़्यादा नहीं लिखेंगे, क्योंकि आपको ऑब्जर्वेशन जो फॉर्मेट है वो आपको 20 बनाना होता है। फिर 4 नंबर है कि प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग, मतलब पूर्व ज्ञान आकलन। क्या सर ने पढ़ाने से पहले पूर्व ज्ञान की आकलन किया कि नहीं किया। तो यहाँ पर परिस्थिति में लिखा गया है और स्थिति में लिखा गया है पूर्व ज्ञान आकलन ठीक ठाक था, मतलब सर ने पूर्व ज्ञान का आकलन किया। फिर आपका 5th नंबर है डिक्लेरेशन ऑफ टॉपिक, मतलब जो सर ने टॉपिक पढ़ाया उसकी घोषणा जो है अच्छी तरह से किया कि नहीं किया, इसके बारे में आपको लिखना होता है। तो अगर अच्छी तरह से किया तो किया, नहीं किया तो आप नहीं लिखेंगे और उस टॉपिक का नाम में लिख सकते हैं कि सर ने इस टॉपिक को अच्छी तरह से मतलब डिक्लेरेशन किया, मतलब घोषणा किया। तो आप लिख सकते हैं अच्छा था, मतलब उनका टॉपिक जो डिक्लेरेशन था वह अच्छा था। फिर आपका 6 नंबर है मेथड ऑफ टीचिंग, मतलब पढ़ाने की विधि। पढ़ाने की विधि जो होती है कई प्रकार की होती है। एक प्ले मेथड होता है, लेक्चर मेथड होता है, ड्राइंग मेथड होता है, डायग्राम मेथड होता है। तो इसमें जो है यहाँ पर लेक्चर विधि है। तो आप लिख सकते हैं कि सर ने जो है लेक्चर विधि से जो है मुझे गणित की यह पाठ पढ़ाई। 7 नंबर पॉइंट है यूज ऑफ एक्टिविटी। क्या सर ने गणित के जो चैप्टर आपको पढ़ाया उसमें एक्टिविटी का प्रयोग किया कि नहीं किया। तो यहाँ पर लिखा हुआ है नहीं हुआ, मतलब एक्टिविटी का जो प्रयोग है वह नहीं किया गया, गतिविधियों का प्रयोग नहीं किया गया। 8 नंबर है यूज ऑफ TLM। क्या सर ने पढ़ाने के दौरान जो है TLM का प्रयोग किया कि नहीं किया। तो गणित पढ़ाने के दौरान जो है सर ने चौक चित्र श्यामपट्ट का प्रयोग किया, मतलब TLM का प्रयोग जो है यहाँ किया गया है। 9 नंबर है
इलस्ट्रेशन विथ एग्जाम्पल मतलब उदाहरण का प्रयोग। क्या सर ने जिस टॉपिक को पढ़ाया, मैथ के जो टॉपिक को पढ़ाया, क्या उसमें सर ने उदाहरण के माध्यम से हमें समझाया कि नहीं समझाया? तो हाँ, लिया गया। उदाहरण मतलब लिया गया, समझाया गया। आप चाहेंगे तो 1-2 लाइन और लिख सकते हैं। 10 नंबर है स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन मतलब अंतःक्रिया। क्या बच्चों और टीचर के बीच जो है अंतःक्रिया अच्छा था कि नहीं था, या गलत व्यवहार था? तो आपको उसके अनुसार लिखना है। तो यहाँ पर जो है इंटरेक्शन जो है अच्छा नहीं था। सर और बच्चों के बीच जो होता है इंटरेक्शन जो होता है वो यहाँ पर अच्छा नहीं था, तो यहाँ पर लिखा हुआ है अच्छा नहीं था। आपको अगर अच्छा लगता है तो आप अच्छा लिखेंगे, नहीं लगता है तो आप नहीं लिखेंगे, क्योंकि आपके ऊपर डिपेंड है, आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। फिर आपको जो है ब्लैक बोर्ड वर्क मतलब श्यामपट्ट कार्य के बारे में बताना है। तो सर ने जो है जिस टॉपिक को पढ़ाया, क्या उस टॉपिक से रिलेटेड श्यामपट्ट पर कार्य किया कि नहीं किया? तो अगर किया तो लिखेंगे, और नहीं किए तो नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है अच्छा था, मतलब सर ने जो है श्यामपट्ट पर जो है कार्य किया, इसका मतलब कि अच्छा था। फिर आपको है डिसिप्लिन मतलब अनुशासन। अनुशासन जो था नहीं था। कक्षा में जब सर पढ़ा रहे थे तो उस समय जो है बच्चों में थोड़ी सी भी डिसिप्लिन नहीं थी, तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि नहीं था। फिर आपका 13 है डेमोक्रेटिक सिस्टम मतलब लोकतांत्रिक व्यवस्था। जब सर क्लास में पढ़ा रहे थे गणित के टॉपिक को, तो क्या बच्चों क्वेश्चन पूछ पा रहे थे स्वतंत्र रूप से? क्या जब सर पढ़ा रहे थे तो कक्षा में लोकतांत्रिक व्यवस्था थी कि नहीं थी? मतलब सबको आज़ादी था क्वेश्चन पूछने के लिए, था कि नहीं था? क्योंकि आपने देखा होगा कई टीचर जो होते हैं वह बच्चों को डांटते हैं, फटकारते हैं कि नहीं तुम्हें क्वेश्चन ही पूछना है, जो मैं बता रहा हूँ वही आपको पढ़ना है। तो ऐसा होता है तो आप लिख सकते हैं कि कक्षा में लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं था, लेकिन यहाँ जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था था, तो इसीलिए जो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब सर पढ़ा रहे थे तो उस समय जो है सारे बच्चे लोकतांत्रिक व्यवस्था में थे। फिर आपका 14 नंबर है जेंडर सेंसिटिविटी मतलब लैंगिक संवेदनशीलता। क्या सर ने जब पढ़ाया टॉपिक को तो क्या दोनों में लड़का लड़की में भेदभाव किए कि नहीं किए? आपको किए तो लगेंगे तो हाँ, नहीं किए तो नहीं। तो नहीं था, मतलब यहाँ पर लैंगिक संवेदनशीलता जो था बच्चों में नहीं था सर के प्रति, या सर जो है बच्चों के प्रति लैंगिक संवेदनशीलता नहीं रखते। 15 नंबर को मतलब पॉइंट है क्लास वर्क। जब सर ने मैथ के टॉपिक को पढ़ाया तो क्या क्लास वर्क दिए कि नहीं दिए? तो यहाँ जो है किया गया, मतलब क्लास वर्क किया गया। जिस टॉपिक को सर ने पढ़ाया उससे रिलेटेड जो है क्लास वर्क किया गया। फिर आपका 16 नंबर पॉइंट है होमवर्क मतलब गृह कार्य। सर ने गणित के जिस टॉपिक को पढ़ाया, क्या उसमें जो है गणित के क्वेश्चन को बनाने के लिए घर से दिया कि नहीं, मतलब गृह कार्य दिया कि नहीं किया? तो यहाँ लिखा हुआ है नहीं दिया गया, मतलब सर के द्वारा जो है गृह कार्य नहीं दिया गया। तो यह जो है आपका अवलोकन का फॉर्मेट है, जो कि आपको इसी तरह लिखना है। आप चाहेंगे तो इसमें 1-2 पॉइंट जो है निष्कर्ष और स्थिति लिख सकते हैं। आपका 17 नंबर है अटेनमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव मतलब उद्देश्य की प्राप्ति। सर ने जिस टॉपिक को पढ़ाया, क्या उस टॉपिक से उद्देश्य की प्राप्ति हुई? मान लीजिए कि सर ने जोड़ पढ़ाया, तो क्या सभी बच्चों को जोड़ आ गया? तभी तो है सर की मतलब जो पढ़ाया उसने उद्देश्य की प्राप्ति हुई। तो उद्देश्य की प्राप्ति हुई मतलब सर ने जो पढ़ाया बच्चों को समझ में आया। फिर आपको है एनालिसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन अवलोकन विश्लेषण। तो अवलोकन विश्लेषण जो था, विश्लेषण जो था अच्छा रहा। तो यह जो है आपका 18 पॉइंट है। फिर आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर जो है अपने सिग्नेचर करवा सकते हैं जो आपके प्रिंसिपल है, और उसके बाद जो है अपने कॉलेज में जमा कर सकते हैं। तो यह जो है अवलोकन फॉर्मेट मतलब ऑब्जर्वेशन फॉर्मेट का सही तरह से लिखने का तरीका है, जो कि मैंने अभी आपको बताया। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो आप हमारे चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।